हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गोल्डन ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। हमें एक हमारे सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन भेजा है, तो आइए सबसे पहले उनका क्वेश्चन सुन लेते हैं। हेलो भैया, मेरा क्वेश्चन है। जियो फाइनेंस सर्विस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या एक मल्टीबैगर बन सकता है बजाज फाइनेंस की तरह? क्वेश्चन पे चलने से पहले आइए जान लेते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 5% का अपर सर्किट क्यों लगा। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जामनगर यूटिलिटीज ने 5 करोड़ की एक प्रमोटर एंटिटी होल्डिंग्स बनाई हैं, और जामनगर यूटिलिटीज जो है वो रिलायंस का ही एक स्टेप डाउन यूनिट है। आसान शब्दों में जामनगर यूटिलिटीज रिलायंस का ही एक सब ओन्ड बिजनेस है, जिसमें 5 करोड़ का स्टेक खरीद के इन्होंने एक पोजीशन बनाई है और इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखा। चलिए एक बार टेक्निकल चार्ट्स देख लेते हैं इसमें। तो देखो गाइस, इसमें फाइनेंशियल्स में तो बहुत कुछ देखने वाला है नहीं। इस टाइम पे से 10 ही दिन हुए हैं ट्रेड होते हुए। तो सबसे पहली हमें चीज जो साइकोलॉजी पॉइंट भी है कि अगर 262 पे कोई भी इन्वेस्टर एंटर किया होगा और उसे 10 दिन से अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर लॉस दिख रहा है, और जैसे ही उसके पैसे पूरे होंगे वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के बारे में सोचेगा, ठीक है। और यही निशानी होती है एक वीक हैंड की। तो यहाँ पर वीक हैंड जरूर एग्जिट करेंगे, बट लेकिन अभी यहाँ पर चार्ट पैटर्न तो बन नहीं रहा है। हो सकता है ये दोबारा इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करे और फिर उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो शायद मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड रहूंगा। बट फॉर द टाइम बिंग अभी इस प्राइस पॉइंट पे मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ स्टॉक में कोई भी पोजीशन बनाने के लिए। ये कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी पर्सनल राय है। आप इसे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या तो आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। आप इससे असहमत है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए। तो चलिए एक बार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के फाइनेंशियल्स के ऊपर भी हम एक बार नजर मार लेते हैं। वैल्यू नहीं है, अभी पी रेशो इतना हाई दिखा रहा है तो अभी मतलब ही नहीं बनता। अभी पी रेशो को देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिन हुए हैं इसे लिस्ट हुए। तो अभी पी रेशो डिविडेंड ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 10 है, तो आने वाले टाइम में इसमें आपको स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, आपका क्वेश्चन यही है कि ये मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं। जी हाँ, ये मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल लगता है, बट एक फेस वैल्यू 10 होने के बेसिस के ऊपर आप इसमें पोजीशन बना लो तो ये तो लॉजिकल नहीं है। अगर पोजीशन बनानी भी है तो इसका सही प्राइस आने दीजिए। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा भी था कि इसका सही वैल्यूएशन जो है कि 133 रुपीज इसका बिल्कुल करेक्ट प्राइस था लिस्टिंग के लिए। बट लेकिन ये लिस्ट हुआ 262 के ऊपर, डबल प्राइस के ऊपर, और अभी भी ट्रेड हो रहा है 250 के आसपास। तो बहुत हाई वैल्यूएशन से डबल वैल्यूएशन पे इस टाइम पे ये चल रहा है। और इसमें इतनी नई कंपनी है, इसमें वैल्यूएशन क्राइटेरिया कोई बनता नहीं है। और इसमें एक बार आप सेल्स जो 2018 से लेके अब तक की इन्होंने सेल्स दी हैं, उसमें भी देख रहे हैं इनकंसिस्टेंट ग्रोथ है। कभी ग्रोथ है 2020 में इनके पास थी ग्रोथ थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद में फिर से डाउनफॉल आ गया इसमें। तो देखिए कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी क्लैरिफाई नहीं कर रही हैं, तो इस टाइम पे ये बिजनेस मेरे लिए इन्वेस्टेबल नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी राय होगी आप इसमें वेट करिए अभी, और जैसे ही इसमें कोई करेक्शन आती है फिर उसके बाद में आप इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। बट मीन वाइल मेरे पास आपके लिए इसी का कंपेटिटर, इससे बढ़िया कंपनी, इससे बढ़िया वैल्यूएशंस पे, इससे ज्यादा रिलायबल और इससे ज्यादा पुराना, 2012 में ये कंपनी शुरू हुई थी, लिस्ट हुई थी एनएससी बीएससी के ऊपर, और अभी इस टाइम पे एक बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे चल रही है। बुक वैल्यू से थोड़ा हायर प्राइस है इसका। मार्केट कैपिटलाइजेशन 31,000 करोड़ का है। ऑब्वियसली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में आपने देखा कि यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन का 1 लाख 1.5 लाख करोड़ के आसपास का दिखा रहे हैं। बट ये 1.5 लाख करोड़ के पीछे क्या सच है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका नहीं है, क्योंकि आप इनकी बिजनेस फाइनेंशियल शीट्स में देख सकते हैं कि 1.5 लाख करोड़ की कंपनी 3 करोड़ की सेल कर रही है और फिर उसके बाद 100 करोड़ का घाटा खा रही है, फिर 350 करोड़ का काम कर रही है। तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है अभी। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रहो। अब आपको मैं एल एंड टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स की मैं शीट दिखाता हूँ। देखिए, कंसिस्टेंट ग्रोथ, कंसिस्टेंट सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और नेट प्रॉफिट्स के ऊपर एक बार नजर मारिए। एकदम कंसिस्टेंट ग्रोथ है, 147 248। फिर उसके बाद में कोविड का टाइम आया, थोड़ा डिप किया है इसने, फिर उसके बाद में फिर कंसिस्टेंटली ये ग्रो करता जा रहा है, 308 341। फिर उसके बाद एक एक साल के लिए, क्वार्टर के लिए इनका डाउन गया। फिर उसके बाद इन्होंने पिकअप किया 406, फिर 453, फिर हल्का फुल्का डाउन 417, और अभी 531 पे है। तो आई वुड से एल एंड टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। अगर आप बेट करना ही चाहते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली एल एंड टी फाइनेंशियल्स के ऊपर तो बेट कर ही सकते हैं। जियो फाइनेंशियल्स वुड बी लाइक आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं फिर से, वो भी स्टॉक में, और ठीक है इसमें आपके पूरे पैसे जाएंगे। अगर आप 1 लाख लगाने की सोच रहे हो तो गो फॉर एल एंड टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स।
एंड L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स में भी इन्वेस्ट करने से पहले वी विल लाइक टू सी कि L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स के टेक्निकल्स कैसे हैं। तो चलिए चार्ट देख लेते हैं एक बार L&T फाइनेंशियल्स का। चार्ट पैटर्न्स के बारे में जो नेचर रहता है उसका उसको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए कॉन्स्टेंटली ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, जैसे कि मैंने ये डेडलाइन मार के रखी है यहाँ पे। ने कॉन्स्टेंटली यहाँ से रिजेक्शंस लिए हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर कहीं पर इसने ब्रेकआउट किया, फिर इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर फॉर्मेशन एक कंसोलिडेशन या एक कह लीजिए अक्यूमुलेशन का एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, और फिर उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। अभी ये इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं पे रीटेस्ट करेगा और फिर उसके बाद इस हाइस को क्रॉस करता है तो फिर आपकी इसमें बाइंग बनती है ऊपर के लेवल्स के लिए, और 178 तक के आपके टारगेट्स रह सकते हैं। इसके हाइस के भी आप टारगेट रख सकते हो जो कि इसके अप्रोक्सीमेटली निकल के आ रहे हैं। 97 200 का अप्रोक्सीमेट टारगेट्स आप लगा के चल सकते हो। इसके लिए एक टाइमलाइन हम देख लेते हैं, ये कितने टाइम फ्रेम में इसने ये लास्ट रैली को कब कंप्लीट किया था, क्योंकि ये लास्ट रैली भी ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल से 44 के लेवल्स 45 के लेवल से इनकी रैली चली थी और बहुत अच्छी रैली आई। तो इसके लिए हम डेट वाले टूल को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर डेट रेंज आ गया आपके पास। इसने लगाए थे यहाँ पर 581 डेज और 392 बार्स। 591 डेज अप्रोक्सीमेटली इट वुड बी 1.5 ईयर। तो अब 1.5 ईयर्स में से काफी टाइम यहाँ पर जा चुका है ऑलरेडी। जो हमारे लोज लगे थे उससे अब तक यहाँ पर काफी टाइम जा चुका है। ऑब्वियसली कभी भी सेम रैली के लिए सेम टाइम तो नहीं लगने वाला है, बट लेकिन हम अप्रोक्सीमेट टाइम वेट पीरियड हम लेकर चल रहे हैं कि एक साल के अंदर अंदर यहाँ पर 200 के टारगेट्स ये दिखा सकता है। और साथ ही साथ जो एक अच्छी बात है L&T फाइनेंशियल्स में कि ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है। 1.6% इसकी डिविडेंड यील्ड है और फेस वैल्यू इसकी भी 10 है। मेरे अकॉर्डिंग इफ आई हैड टू चूज बिटवीन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स, आई वुड डेफिनेटली चूज L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स, क्योंकि इसमें मुझे एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है कि नेट प्रॉफिट्स इसमें राइजिंग है और कंपनी अच्छा करने के लिए पोटेंशियल रखती है, ब्रांड अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इनके इंक्रीज किए हैं, ठीक है। बोरोइंग्स तो यहाँ पर डेट नहीं आपको ऐसे शो होगा क्योंकि यहाँ पे बोरोइंग्स शो होंगी, क्योंकि ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इनको बोरोइंग्स करनी होती हैं, क्योंकि देखिए ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिस तरह से बैंक्स करते हैं, बैंक्स देते हैं आपके पैसे के ऊपर लोन देते हैं, ठीक है, तो उनको डिपॉजिट आता है। बट यहाँ पर इनको बोरोइंग्स करनी पड़ती हैं, तो इनकी बोरोइंग्स भी इस टाइम पे हम देख लेते हैं, बोरोइंग्स इंक्रीज की हैं, टोटल एसेट्स भी अलॉन्ग साइड इनके इंक्रीज किए हैं। तो ये एक घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि टोटल एसेट्स भी इंक्रीज कर रहे हैं इनके यहाँ पर। देखिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन नंबर्स को किस तरह से रीड करते हैं इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, बट आप चैनल को फॉलो करते रहोगे ना तो आपको जानकारी मिलती रहेगी इसके बारे में कि फाइनेंशियल्स को रीड कैसे करते हैं। बोरोइंग्स तो इनको इंक्रीज करनी ही पड़नी थी क्योंकि ये एक फाइनेंशियल लेंडिंग कंपनी है, तो इनको बोरोइंग्स लेनी पड़ती हैं, बट लेकिन इसके साथ साथ इनके एसेट्स भी जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एसेट्स में भी अप्रिसिएशन है इस टाइम पे। इन्वेस्ट करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके पैसे को कोई नुकसान होने वाला है, और इसमें प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न रहता है वो इंक्रीज किया है। प्रमोटर की होल्डिंग्स इंक्रीज, दैट मीन्स प्रमोटर को कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर ये कंपनी अच्छा करने है। और एफ का भी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो एफ ने भी अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न इंक्रीज किया है, एआईएस ने भी अपना इंक्रीज किया है, और देखिए पब्लिक ने ही अपना डिक्रीज किया है। तो यहाँ पर एक मैं आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट समझा रहा हूँ कि जिसमें भी पब्लिक शेयर होल्डिंग्स डिक्रीज कर रहे हैं और एफ डी आई एस प्रमोटर्स इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ गुड स्टॉक। और मोस्ट रिटेलर्स इसके बारे में ना जानते हैं ना इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और डीआईएस एफआईआईस में पैसे कमा लेंगे, ठीक है, और आपको किस तरफ लगा देंगे, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ, जिसमें बनेंगे पैसे पर लेकिन शायद 10 साल बाद या 20 साल बाद, तब तक आपका पैसा वहां पे डंप पड़ा रहेगा, और हो सकता है कई लोग उसमें फ्रस्ट्रेट हों और फिर उसके बाद उसमें से अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दें। इसलिए बेटर है चूज वाइजली। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स के ऊपर आप अपना खुद का रिसर्च कर दीजिए। मेरा यहाँ पर कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं यहाँ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप अपना रिसर्च करिए और कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और L&T में से अगर कोई चूज करना होता तो आप किसको चूज करते। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।